हम सभी सौभाग्यशाली हैं। यह इतराने की बात नहीं, यह एहसास की बात है। कि हमको मनुष्य जन्म मिला है, ऊपर से उत्तम कुल मिला है, उससे भी ऊपर हमको जिनेंद्र देव और उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है। इन सब उपलब्धियों के लिए हमारे मन में एक आह्लाद का भाव आना ही चाहिए कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। कि मुझे इस जीवन में ये सुंदर सुंदर संयोग मिले हैं। तो इन संयोगों का एक ही लाभ हो सकता है कि मैं भी इन संयोगों के माध्यम से परमात्मा से अपना रिश्ता स्थापित करूं। आत्म भाव को उपलब्ध होकर मैत्री भाव के विशाल प्रांगण में विचरण करूं। आत्मीयता का अमृत पान करूं। यही तो इस जिंदगी का मकसद होना चाहिए, यही तो इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये भाव जितने गहरे होते जाएंगे उतनी ही गहराइयों से हम जो शाश्वत है, जो वास्तविक है, जो आत्मिक है, उसके साथ हम जुड़ते जाएंगे। इसी को हम सम्यक्त्व कहते हैं। और इसी सम्यक्त्व में हम आनंद में रह सकते हैं। हमारे अंदर आनंद की बरसात हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक गीत गा लेते हैं, उसके बाद प्रवेश करते हैं आज के 14वें श्लोक में। मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धरा में आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धर्म में आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। नर तन पाया है ये है अनमोला, कंकर बदले खो मत वीरा। नर तन पाया है यह अनमोला, कंकर बदले खो मत वीरा।
कहते संत ऋषि सारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। और याद रखना, दुनिया का वैभव सब मिल जाए, धर्म का वैभव मुश्किल से पाए। दुनिया का वैभव सब मिल जाए, धर्म का वैभव मुश्किल से पाए। पापी भी धर्म ने तारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला। श्वासों की डोरी जब टूट जाए, कोई न इसको फिर जोड़ पाए। श्वासों की डोरी जब टूट जाए, कोई न इसको फिर जोड़ पाए। रिश्तेदार रोएंगे सारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। ज्ञानी वही जो लाभ उठाए, मूर्ख वही जो व्यर्थ गंवाए। ज्ञानी वही जो लाभ उठाए, मूर्ख वही जो व्यर्थ गंवाए। जीवन को व्यर्थ न गंवारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। राम मुनि जिसने धर्म किया है, जीवन उसका है
सफल हुआ है। राम मुनि जिसने धर्म किया है, जीवन उसका है सफल हुआ है। दिल में यह बात जचारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, कर ले धर्म आराधन प्यारे, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला, मौका मिला। और याद रखना, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये बात जब अंदर चली जाती है तो प्रमाद निकल जाता है, क्योंकि हम लापरवाही तब करते हैं जब ये मन में हो जाए, ठीक है यार फिर मिल जाएगा, ये फिर कर लेंगे, फिर मिल लेंगे। जिंदगी में कहते हैं वही कामयाब होता है जो ये सोच के चलता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, फिर पता नहीं मौका मिले या न मिले। जब ये सोच के चलता है तभी वो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। और ये सोचता है कि फिर कर लेंगे, उसको टालने की आदत पड़ जाती है और वो घड़ी टल भी जाती है। जो घड़ी उसके लिए वरदान बन सकती थी वो घड़ी टल जाती है। और अचरज की बात तो ये है कि अच्छी बातों को हम टालते चले जाते हैं और बुरी बातों को हम तुरंत कर देते हैं। अब जैसे गुस्सा आ रहा हो, गाली देना तो अभी दूंगा, कभी फिर मौका चूक जा। मुझे यहां मस्ती मारने जाना तो बस अभी जाऊंगा, कभी फिर मौका छूट जाए। इसलिए संस्कृत में कहावत आती है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कामों में हमेशा विघ्न आते, बुरे कामों में विघ्न ही नहीं आते। क्योंकि विघ्न इसलिए नहीं आते क्योंकि हम चाहते नहीं उसमें विघ्न आए। टालने की आदत धर्म में, टालने की आदत अच्छाइयों में, टालने की आदत भलाई में, बुराई में तो टालने की आदत ही नहीं रही। इसलिए तो कभी कभी कहता हूं कि तुम अच्छे कामों के लिए मुहूर्त निकलवाते हो, ना बुरे कामों के लिए निकलवाया करो। कि भाई ये बताओ यार, क्रोध करूं तो कुछ ऐसा मुहूर्त निकाल जिसमें नुकसान ना हो। सोचते नहीं हम लोग। इसलिए हम इस भक्ताम्र स्तोत्र के माध्यम से जो अपनी ये अनमोल श्वासें हैं, इस भक्ति यात्रा में डूबने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम अपनी श्वासों का सदुपयोग कर रहे हैं। और इस भक्ति यात्रा को करते करते जब भी हम भाव पूर्ण होते जाएंगे, वो भावों की पूर्णता हमें सम्यक्त्व का लाभ दिला सकती है, सदगति का लाभ दिला सकती है। क्योंकि जब भी हम भाव में भर जाते हैं, भाव दो तरह के होते हैं, अच्छे भाव भी होते हैं और बुरे भाव भी होते हैं। अशुभ भाव उनको कहते हैं हम, अशुभ भाव, आवेश जिसमें हम आ जाएं,
लोभ लालच में आ जाएं, उसमें भी भाव, क्योंकि जहां हम एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में भी तो व्यक्ति एकाग्र होता है, तभी तो उसको ध्यान कहा है। उस ध्यान की वजह से उसका नाम रखा है आर्त ध्यान। जब आदमी बड़ा दुखी होता है तो एकदम सिमट कर अपने में घुस जाता है। जब आदमी को रौद्र ध्यान होता है, आवेश आता है, वो भी भूल जाता भला बुरा कि मुझको क्या करना है। जहां हम अपना भला बुरा भूल जाएं, उसे हम ध्यान कहते हैं। उस दृष्टि से आर्त को भी और रौद्र को भी ध्यान का है। जब हमें अपना भविष्य नजर ना आए, अपना आगा नजर ना आए, हम आगे वाले परिणाम से आंखें मूंद ले, वो ध्यान ही तो है। उसी ध्यान की वजह से हम पता नहीं कितनी विपदा के अंदर चले जाते हैं, हमारा संसार कितना विस्तृत हो जाता है। दो ही ध्यान हैं जो हमारे संसार को बढ़ाते चले जाते हैं, और दो ही ध्यान हैं जो हमारे संसार को घटाते चले जाते हैं। घटाने वाले ध्यान को हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हम इस ध्यान में संसार में नहीं जाते, हम अपने अंदर आते हैं। और जब हम अपने अंदर आते हैं वो धर्म ध्यान बन जाता है, और जब हम अपने से मिल जाते हैं तो शुक्ल ध्यान बन जाता है। अपने तरफ आने का भाव, जो भी आप पुरुषार्थ करते हो, जो भी आप परिश्रम करते हो, वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में है। जब हम अपने आप को जानने के इतने इच्छुक हो जाएं, इतने इच्छुक हो जाएं कि हमें कुछ भी जानने की इच्छा पैदा ना हो, ये धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान ही हमको अंदर तक लाता है, परमात्मा तक लाता है। और जैसे ही उसका सानिध्य मिलता है, उससे मिलन होता है, तो शुक्ल ध्यान शुरू। और ये शुक्ल ध्यान की अवस्था अगर बाई चांस 48 मिनट तक रह जाए तो केवल ज्ञान पक्का। इसलिए भगवान ने जिन शासन के अंदर समायिक की व्यवस्था दी, समायिक की व्यवस्था इसलिए दी ताकि आप 48 मिनट तक अगर आत्मा से मिलन कर गए, आत्म भाव में रह गए, मन के पार हो गए। मन के पार होना ही धर्म ध्यान है, संभाव है, समायिक है। और उस मन में कोई विचार नहीं आए, कोई विकल्प नहीं आए, कोई संसार नहीं आए, कोई इच्छाएं नहीं आई, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अध्यवसाय नहीं, किसी भी तरह के। हम मन के पार हो गए, मन के पार, निर्विचार जिसको हम कहते हैं, निर्विचार। क्योंकि विचार मन के हैं, माइंड के विचार होते हैं, आत्मा का कोई विचार नहीं होता। जैसे हम निर्विचार हो जाते, निर्विकल्प हो जाते, शून्य में चले जाते, उसे ही आत्म भाव कहते। उस अवस्था में अगर हम 48 मिनट रह जाए तो मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, और मोहनीय कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान महावीर को 12.5 साल लग गए एक समायिक करने में। एक हम तो रोज रोज 12-12, 5-5, 10-10 पेल देते, वो पेल नहीं है, क्योंकि हमने संख्याओं के ऊपर जोर लगा रखा। मैंने 5 समायिक ही करनी है, और मैं कह रहा तो 5 समायिक की बजाय एक ही कर ले, अच्छी तो कर। पर नहीं, गिनती करनी है, इतनी समायिक होनी चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण होगा। भैया संख्या से नहीं होगा, क्वालिटी से होगा, गुणवत्ता से होगा। तो मैं समझता हूं कि आचार्य मानतु कितने एकाग्र हुए होंगे। मैं तो उनकी एकाग्रता का कायल हो गया। उनको उस वक्त उस काल कोठड़ी में सिवाय आदिनाथ के कुछ भी नजर नहीं। तो वो राजा भोज के बारे में भी सोच सकते थे, कालिदास के बारे में सोच सकते थे कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा जो मेरा इतना अपमान किया। और आप देख लेना,
आपको किसी ने गाली दिया हो, आपको किसी ने बुरा किया हो, समायक लेके बैठ जाओ, मजाला आपका समायक में मन लग जाए, उसकी बातें गूंजती रहेंगी, उसका ध्यान ही आता रहेगा। जबकि समायक का मतलब है कि जैसे कोई क्लेश हो गया, कुछ बात होगी, समायक ले, अपना कनेक्शन काट, अपने अंदर आ जा। मुसीबत जब आती है तो कछुआ अपनी नाड़ को, अपनी गर्दन को अंदर डाल लेता है, जैसे उसे खतरे का एहसास होता है। और उस कछुए के साथ उपमा दी है साधु जीवन की और श्रावक जीवन की भी उपमा दी है कि जब भी, क्योंकि गर्दन अगर भार है, वही एक नाजुक चीज है कछुए के पास, उसकी गर्दन। अगर गर्दन अंदर हो तो चाहे ऊपर से कुछ भी उतर जाए, उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता, इतना मोटा कवर है उसका। मारा वो तब जाता है जब गर्दन बाहर हो, जब लपलपा रहा हो, लेकिन वो इतना चौकन्ना रहता है, खतरे का एहसास होती कुछ अंदर। इसी को गुप्ती बोलते हमारे यहाँ, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, और ये गुप्ती है। गुप्त कर लो अपने आप को, अंदर आओ। तो आचार्य मानतुंग ने अपने आप को अपने अंदर ही समेट लिया, अपने मंदिर में चले गए, मंदिर यानी मन मंदिर में, हृदय के मंदिर में, और वहां देखने लगे भगवान आदिनाथ की मूरत को। और उस मूरत को क्या देखा, भूल गए सब दुख और तकलीफ, उसी मस्ती में डूब गए। उसी मस्ती में डुबोने के लिए रोज आपको बुलाता हूं मैं। कुछ पल के लिए ही सही, अगर हम इस मस्ती में डूब जाएं, आनंद आ जाए। चलो डूबने का प्रयास करते हैं। 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम तव लंघयन्ति, ये संस्कृता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। 14वां श्लोक है और बात संपूर्णता की भी है यार। कितना सुंदर संयोजन है दोनों दृष्टि से। 14वां गुणस्थान अयोगी केवली गुणस्थान है, ये भी तुमने देखा होगा। और 14वें गुणस्थान में संपूर्ण चंद्रमंडल की शशांक कला कलाप की बात कर रहे हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं किसके बाद क्या आना चाहिए और किसके बाद क्या निकलना चाहिए, और क्या निकलता चला गया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इतनी बुद्धि लगाई कि यहां पर यही शब्द निकलना चाहिए। वो भक्ति में भावुक होते गए, बोलते गए, और श्लोक की रचना होती गई। तभी ये श्लोक स्वाभाविक है। इसमें माथापच्ची नहीं करी, वहां मिटाया घटाया नहीं है, वहां कोई कलम नहीं है, वह अंधकार है वहां पर, वहां कोई कागज नहीं है। डूब गए, बोलते चले गए। तो कभी कभी सोचता हूं कि जब हम भक्ति में डूब जाते हैं और जब हम कुछ बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए, और बनावटीपन में हम वो बोलते हैं जो हम
सोच समझ करके बोलते हैं, और जो हम सोच समझ करके बोलते हैं उसमें बनावटीपन होते, उसमें स्वाभाविकता नहीं होती। साधु बोले सहज स्वभाव, ये कहावत आती है, जो सहजता से निकलता है। कभी कभी हम सहज भाव से बोल जाते हैं, होने वाली घटना की सूचना खुद दे जाते हैं, हम बोलना नहीं चाहते, बोल देते। मुझे याद है, मैं वही 5-6 साल का हूंगा, जिस वक्त फकीर चंद जी महाराज की समाधि पर मैं चित्र को देख रहा था, तो उस चित्र को देख करके मेरे मुंह से निकला था, मैं भी ऐसा बनूंगा, जबकि कोई लेना नहीं देना नहीं। तो ये जो स्वाभाविक निकलती है, कभी बच्चों के मुंह से निकलती, कभी बड़ों के मुंह से निकलती, कभी संतों के मुंह से निकलती, संतों के मुंह से भी निकलती, जा तेरा कल्याण हो जाएगा, स्वाभाविक निकल जाती है। तो कभी कभी वो वाणी फल जाती है। तो बोल रहे हैं कि संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। इसमें सबसे पहला शब्द लेते हैं, ये संस्कृत तास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम। त्रिजगदीश्वर, त्रिजगदीश्वर, तीन जगत के ईश्वर, तीन जगत के मालिक, त्रिलोकी नाथ। त्रिजगदीश्वर, जगत जमा ईश्वर जगदीश्वर, और वो भी तीन जगत के ईश्वर। तो बोल रहे हैं कि है तीन जगत के ईश्वर त्रिजगदीश्वर। उन्होंने पुकारा है, संबोधन दिया है तीन जगत के मालिक, है तीन जगत के ईश्वर, यानी तीन जगत के स्वामी। आपके अंदर, आपके अंदर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप यहां पर आया। ये कहने को तो इतना बड़ा शब्द बोल दिया, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। कहने को यूं भी कह सकते हैं, हे पूर्णिमा के चंद्र मंडल, क्योंकि मंडल किरणों को कहते हैं, कलाओं को कहते हैं। कला कलाप, कला कलाएं हैं, कलाप समूह को कहते हैं। कलाप, कलाप यानी समूह, कला कलाप, कला समूह। एक चंद्रमा दूज का होता है और एक चंद्रमा पूर्णिमा का होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा का मतलब है पूर्ण चंद्रमा। अब कोई वहां लकीरें नहीं है, नहीं तो चंद्रमा यूं यूं बढ़ता रहता है, यूं यूं एक एक कलाएं बढ़ती जाती हैं, एक एक कलाएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन पूर्णिमा को 16 कलाओं पूर्ण होता है वो, क्योंकि वो पूर्णिमासी का चंद्रमा है। और इसके माध्यम से दो चीज बतला रहे हैं कि आप पूर्णिमासी के चंद्रमा हो। देखिए, जो आकाश मंडल का चंद्रमा है, पूर्णमासी के बाद फिर उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे पूर्ण हो, इतने संपूर्ण हो। संपूर्ण यानी अब तुम पूर्ण, वहां पूर्णिमा है, यहां संपूर्णिमा है, यहां पर संपूर्ण है, यहां पर यानी अब पूरी तरह पूर्ण हो चुके हो। अब आपका कोई क्षय नहीं होगा, अब आप नीचे नहीं आओगे, अब आपकी कलाएं नहीं घटेंगी। आकाश के चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन पूर्णमासी का चंद्रमा तुम्हारी याद दिलाता है कि जैसे पूर्णिमासी में चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, अपने पूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसे ही यह आत्मा कब पूर्ण होती है? जब इसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं तो हमारे में से कई दूज के चंद्रमा है, कोई तीज का चंद्रमा है ना जी। चंद्रमा तो तुम भी हो भैया, ये मत सोचना कि चंद्रमा हम नहीं है। चंद्रमा तुम भी हो, चंद्रमा हम भी हैं, बस फर्क इतना है, पता नहीं पूर्णिमा का चंद्रमा कब बनेंगे, यानी कब हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये बोल रहे हैं क्या, 2-3 बातें यहां पर समझने वाली है।
कि पूर्णिमा के चंद्रमा की संपूर्ण कलाओं के समूह के समान शुभ्रहा गुणाः, शुभ्रहा उज्जवल गुण, क्योंकि चंद्रमा पूर्णता में होता है। तो ऐसे जब आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, अब उस ज्ञान के बाद तो कोई ज्ञान है नहीं। मति ज्ञान के बाद सुरत ज्ञान है, सुरत ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान के बाद मन प्रयोग ज्ञान है, और ये भी एक सीक्वेंस चलती है। हमारे पास इस वक्त मति और सुरत ज्ञान है, वो भी अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण बोलते हैं उसको। ये ज्ञान इस आधार पर चलता है, अनुमान के आधार पर चलता है। अनुमान क्योंकि ये हमारी इंद्रिय और मन के आधार पर चलता है, इसलिए इसको हम प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। अनुमान के आधार पर चलते हैं। अनुमान गलत भी हो सकता है, अनुमान सही भी हो सकता है, लेकिन इस ज्ञान के बाद जो तीन ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वहां प्रोक्ष नहीं है, वहां कोई अनुमान नहीं है, वहां सामने है, सब कुछ सामने है। वहां शायद नहीं लगता, शायद हमारे अनुमान में शायद लगता है, हाँ शायद ये हो सकता है, शायद ये बात ठीक हो सकती है। हम यही कहेंगे, भगवान ने शायद यही सोच के बोला गया, हमारा ज्ञान बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। जब वहां कोई शायद शब्द नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। शायद भगवान ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास अधूरा है, अभी अधूरापन है, तो अधूरी ही बात सोचेंगे। वहां पूर्ण है तो पूरी बात कहेंगे, पूरी बात जाएगी वहां। तो आपके जो गुण हैं, त्रिभुवनम लंघयन्ति, यहां 3 बार शब्द बोला, त्रिजगदीश्वर बोला है, त्रिभुवन बोला है और लंघयन्ति बोला है। इसका मतलब यह है कि जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो उसकी चांदनी चारों तरफ फैलती चली जाती है। अगर जंगल में भी है तो पेड़ भी हैं, तो पेड़ों के जो पत्ते हैं, पत्तों में से भी छन छन के नीचे आती है। यानी चंद्रमा की चांदनी को कहीं रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। वो ठीक है, छत हमारे मकान के अंदर नहीं आ रही, छत पे तो आ रहा है। हर तरफ उसकी रोशनी जाती है, हर तरफ उसकी चांदनी जाती है, उस चांदनी को रोका नहीं जाता। इसी प्रकार है प्रभु, आपके जो गुण हैं, गुणों का जो प्रकाश है वो तीनों लोकों में व्याप्त है, तीनों लोकों में व्याप्त है। तभी तो भगवान के तीर्थंकरों के जो 5 कल्याणक होते हैं, उन 5 कल्याणों का कनेक्शन होते मध्यलोक में है, होते मध्यलोक में है, लेकिन कनेक्शन उनका ऊपर से भी है और कनेक्शन उनका नीचे से भी है। यानी जब तीर्थंकर का च्यवन होता है तब भी तीनों लोकों में प्रकाश होता है, जब जन्म होता है तब भी तीनों लोकों में, यहां तक कि नरक के अंदर भी कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत। उस वक्त तो नारकी भी अचंभित हो जाते कि हुआ क्या, शांति कैसे। नरक तो वो भट्ठी है जिसमें कभी आग बुझती ही नहीं है, वो चक्की है जो रुकती ही नहीं है, वो दुखों की चक्की है, वो दुखों की भट्टी है, वहां जलते रहते हैं, उस नरक की चक्की में पिसते रहते हैं हमेशा हर पल, जिसका नाम ही नरक है, जहां हम सुख की कोई कल्पना नहीं कर सकते, सुकून की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां वातावरण में तो है ही नहीं। लेकिन जो सम्यक्ति जीव गया हुआ है, हाँ ये गारंटी दी है भगवान ने कि नरक में जो सम्यक्ति जीव गया है, जो वहां से उद्वर्तन करके, उद्वर्तन, क्योंकि जो ऊपर से आते हैं उनका च्यवन कल्याणक होता है, और जो नरक से ऊपर आते तीर्थंकर उनका उद्वर्तन कल्याणक होता है, उनका च्यवन कल्याणक नहीं माना जाता। ये बात अलग है कि हमारे 24 वर्तमान की 24 सभी का च्यवन हुआ है, किसी का भी उद्वर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि इसलिए अवसर्पणी काल, शायद मैं अनुमान के आधार पर बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रत्यक्ष ज्ञान मेरे पास नहीं है, अवसर्पणी काल में च्यवन ही होता है, लेकिन उत्सर्पणी काल में, हाँ
क्योंकि अब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अवसर्पणी काल सुख से दुख में आया है, सुखमा सुखमा से दुखमा दुखमा तक आया है, उसको हम अवसर्पणी काल कहते हैं। ऊपर से नीचे आना, सुख से दुख में आना, उसको हम अवसर्पणी काल कहते हैं। उत्सर्पणी काल कहते हैं दुख से सुख की ओर जाना। तो उत्सर्पणी काल में कई तीर्थंकर नरक से आएंगे, तो कई तीर्थंकरों का उद्वर्तन कल्याणक भी होगा। तो जो नरक में गए हैं लेकिन सम्यक्त धारण करके गए हैं, वहां समकित होकर के गए हैं, सम्यक्तवी बनकर के गए हैं, तो उस नरक के अंदर केवल सम्यक्तवी जीव ही दुख को भोगते हुए भी शांत रहता है। ये उसकी विशेषता है। और ये उस जीव की विशेषता नहीं बल्कि उस सम्यक्त की विशेषता है, जो नरक में भी हमें शांत रहने दे। यहां तो महलों के अंदर भी लोग अशांत रहते हैं। क्या बोला मैंने? महलों के अंदर भी लोग लड़ते रहते, झगड़ते रहते, वहां कोई कमी नहीं है, फिर भी चिढ़ते रहते, एक दूसरे से जलते रहते, किलसते रहते। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये स्वर्ग में आकर के भी नरक जैसे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम लाभ नहीं उठा पाते। तब मुझे याद आता कि वो नरक में गया हुआ सम्यक्तवी जीव भी कितना अद्भुत है। चारों तरफ वेदनाओं की घनघोर घटा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार है। यह सम्यक्त की ताकत है। इसलिए कहो, चाहे मेरा उदास चेहरा हो, चाहे तुम्हारा चेहरा उदास हो, उदास चेहरा इस बात का प्रतीक है कि अभी हम मिथ्यात्वी हैं। बस इसलिए हमें ज्यादा नहीं पचड़े में पड़ना। अगर हमारे चेहरे पर मायूसी है, उदासी है, चेहरा उतर गया है, तो एक बात पक्की है कि अभी सम्यक्तवी नहीं है। चाहे मैं कितनी बड़ी तपस्या कर लूं, चाहे मैं कितना बड़ा त्याग कर लूं, लेकिन मेरे अंदर चेहरे पर तनाव है। अगर मैं विलाप भी कर रहा हूं, रोध हो रहा हूं, मायूस हो रहा हूं, उदास हो रहा हूं, आर्त ध्यान कर रहा हूं, रौद्र ध्यान कर रहा हूं, तो इसकी बात तो पक्का है कि अभी मैं मिथ्यात्वी हूं, यानी मोहनीय कर्म प्रभावी है। और मोहनीय कर्म प्रभावी जितनी मात्रा में होता रहेगा उतनी मात्रा में मैं मिथ्यात्वी रहने वाला हूं। लोग समकित को तो ऐसे मान लेते, किसी की गुरु की धारणा ले ली तो कहते मैं समकितवी हो गया। और नाम भी संतों ने ये नाम देना शुरू कर दिया, उसने मेरी समकित ले रखी है। मैंने कहा भैया, तेरी समकित लेने से वो सम्यक्तवी नहीं बनेगा, वो आत्म भाव में रहने की वजह से सम्यक्तवी बनेगा। और मैं जो संत बना हूं, आप लोगों को आत्मा से परमात्मा से जोड़ने के लिए बना हूं, ना कि मैं अपने संप्रदाय से जोड़ने के लिए संत बना हूं। अगर मैं तुम्हें केवल अपने से जोड़ रहा हूं, अपने संप्रदाय से जोड़ रहा हूं, तो मैं एक मिथ्यात्वी होकर तुम्हें भी मिथ्यात्वी ही बना रहा हूं। यह हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि साधु आपको शासन से जोड़ता है, संप्रदाय से नहीं जोड़ता है। और एक और विशेषता रहती है शासन से जुड़े हुए श्रावक की। मैं इस चीज को यहां पर क्लियर कर देता हूं। आप देखो, संपूर्ण भारतवर्ष में शर्मन संघ के स्थानक हैं। अभी इस बात को यहां क्लियर करता हूं, हम समझ जाएं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पर मतलब गर्व तो नहीं करना चाहिए, एक संतुष्टि कह सकता हूं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं इस बात से, क्योंकि मैं शर्मन संघ का संत हूं। वजह है इसकी, क्योंकि शर्मन संघ का संत और शर्मन संघ का श्रावक और शर्मन संघ का श्रावक संघ, उसकी एक विशेषता है, वो सभी की सेवा कर सकता है, वो सभी का प्रवचन सुन सकता है, सभी को आहार पानी दे सकता है, सभी को वंदना कर सकता है। और शर्मन संघ का जो स्थानक है, उस स्थानक में हर संप्रदाय का साधु ठहर सकता है। हाँ,
मैं पूरे भारत में विचरण कर सकता हूं क्योंकि श्रमण संघ के स्थानक हैं, और ये पता है ये श्रमण संघ का स्थानक में केवल श्रमण संघ का नहीं, कोई भी जैन संत है वो वहां ठहर सकता है। लेकिन कुछ स्थानक ऐसे होते जहां विशेष संप्रदाय के संतों के अलावा कोई ठहर ही नहीं सकता, इसलिए मैं उनको जैन स्थानक मानता ही नहीं। वो जैन स्थानक हो ही नहीं सकते जहां विशेष संप्रदाय के ही साधु साध्वी ठहरे। वो विशेष साधु साध्वी के घर हो सकते हैं, स्थानक नहीं हो सकते। स्थानक उसको कहते हैं जहां सबको स्थान मिले, उसको स्थानक कहते हैं। आप अपने घर, आपके घर में वही ठहर सकता है जिसको आप अनुमति देते हो, जो आपका परिचित है। लेकिन धर्मशाला उसको कहते हैं जहां कोई भी ठहर सकता है, इसलिए उसका नाम धर्मशाला है। घर को धर्मशाला नहीं कहते। जहां ये आ जाए कि ये मेरा घर है, जहां ये आ जाए ये मेरा स्थानक है, तो फिर वो जैन स्थानक नहीं रहता, वो विशेष साधु साध्वियों का घर बन चुका है। और वो अपने आप को अनगार कहें तो भी शर्म की बात है, क्योंकि फिर वो अनगार नहीं है। जिनके लिए विशेष घर बन गए हों, फिर मैं अनगार नहीं हूं। अनगार उसको कहते कि जिसका कोई घर ना हो। तो इसलिए सोचना चाहिए कि मैं इस बात को कह रहा हूं कि जिस तरह चंद्रमा की चांदनी हर जगह पहुंच जाती है, तीनों लोकों तक व्याप्त है उनका प्रकाश, उनका प्रभाव, उनके पांचों कल्याणकों का प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त है। उनकी सद्गुणों की सुगंध और शांति की सुरम्यता, शांति का एहसास, आनंद की अनुभूति तीनों लोकों में, जिनके जन्म पर भी होती हो, जिनके चवन पर भी होती हो, जिनकी दीक्षा पर भी होती हो, जिनके ज्ञान पर भी होती हो, जिनके निर्वाण पर भी होती हो। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है! ये आत्मा का विराट रूप है, विराट रूप है। और इस विराटता के, ये विराटता का चमत्कार है। और पता नहीं इतने विराट जिन शासन के हम सदस्य होते हुए भी इतनी छोटी बुद्धि के क्यों हो गए, जो हम भेदभाव। और इसमें मैं अपने श्रावकों की गलती कम मानता हूं, क्योंकि मैं श्रावक को जमीन समझता हूं। जमीन पृथ्वी खंड है, और जो साधु साध्वी है वो उस जमीन का किसान है। मेरी जिम्मेवारी है कि इस जमीन पर मैंने बाग लगाना है, या झाड़ लगाने हैं, या कांटे उगाने हैं। जमीन वही उगाएगी जो मैं वहां बोऊंगा। तो हम संतों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपने श्रावक समुदाय की मनोभूमि का इस्तेमाल हम गलत ना करें। हम वहां राग द्वेष की झाड़ियां ना उगाएं, वहां संभाव का बाग उगाएं। क्योंकि बाग में कोई भी आए सभी को छाया मिलती है, फल हो तो फल मिलते हैं। वृक्ष कभी भेदभाव नहीं करता। अरे वृक्ष तो वो होता है पत्थर मारने वाले को भी फल देता है, वो वृक्ष कहलाता। कभी कभी तो हम उससे भी नीचे गिर जाते हैं। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कला पे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयंती, जो आपके उज्जवल गुण हैं, शुभ्र गुण हैं, उज्जवल, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उज्जवल गुण है। त्रिभुवनम लंघयंती, तीनों लोकों का लंघन करता है, यानी तीनों लोकों के अंदर जा सकता है, तीनों लोकों के पार भी जा सकता है, तीनों लोकों का सदस्य होता है। अगर वो नरक में भी जाएगा ना, नरक में भी जाएगा, वहां पर भी आनंद में रहेगा। कौन? तीर्थंकर से जुड़ा रहने वाला। यहां पर ये भाव है, चाहे मनुष्य बने, चाहे नरक में रहे, चाहे देव बने, देव भी बने सम्यक्त भी बनेगा, मनुष्य बने तो भी सम्यक्त भी बनेगा, नरक में भी जाएगा तो भी सम्यक्त भी रहेगा। और आपके गुणों के आधार पर वो तीनों लोकों के अंदर आनंद से रहेगा, आनंद से रहेगा। कलमश नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो तुरंत चली जाएगी, तुरंत बोध का दिया जल जाएगा। तो इसलिए कभी कभी
उनके शब्दों को मैं एहसास अपने आचार्य मानतू के भावों को जोड़ते हुए कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं, गौर कीजिएगा। बोलते हैं, श्रद्धा जगा दी तुमने। श्रद्धा, क्योंकि किसी भगवान को देखकर, किसी परमात्मा को देखकर, किसी तीर्थंकर को देखकर, उनके गुणों को सुनते हुए, उनके गुणों का अनुभव करते हुए, उनको गुणों का श्रवण करते हुए आपके अंदर जो पॉजिटिव चेंज आता है, आपके अंदर जो एक विधेयात्मक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के बारे में बोलते हैं कि श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। तीर्थंकर का एक ही आधार है कि वो हमारे अंदर श्रद्धा जगा दे। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। जिन स्वरूप दिखला दिया तुमने, इतना ही उपकार बहुत है। इतना ही उपकार बहुत है। सूर्य चाहे दूरी पर उगता हो, सूर्य चाहे दूरी पर उगता हो, चाहे आप सिलसिला पर विराजमान हो, सूर्य चाहे दूरी पर उगता हो, रश्मि अपनी बांटता तो है। रश्मि यानी किरणें, रश्मि अपनी बांटता तो है। जिसे देखकर दुर्गम पथ पर अनजान पथिक चलता तो है। जिसे देखकर दुर्गम पथ पर अनजान पथिक चलता तो है। मार्ग उजागर करने को, मार्ग उजागर करने को यानी रास्ता दिखाने वाला, एक प्रकाश की एक झलक मिल जाए, झलक मिल जाए। कभी कभी तो बिजली जो कौंधती है उसमें भी रास्ता पता लग जाता है। मार्ग उजागर करने को इतना ही उजियार बहुत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द आचार्य मानतुंग के हैं। ये भाव आचार्य, शब्द नहीं, भाव आचार्य मानतुंग के हैं। युगों युगों से मन तरस रहा था, ओए होए, युगों युगों से मन तरस रहा था, अज्ञान अंधकार छल रहा था। यह एकाकीपन खल रहा था, यह एकाकीपन खल रहा था। तुम मेरे कोई अपने ही हो, तुम मेरे कोई अपने ही हो। मन का यह स्वीकार बहुत है, मन का यह स्वीकार बहुत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। क्योंकि मैं दो चीज यहां क्लियर कर दूं, समय हो रहा है आपका। अंधकार जो होता है वो पाप रक्षक होता है। अंधकार, क्या शब्द बोला मैंने? अंधकार जो होता है पाप रक्षक होता है, पापों की रक्षा करता है अंधकार। और जो प्रकाश होता है वो पुण्य रक्षक होता है। बोलते ना, अंधकार कायम रहे, है ले भाई। और अंधकार बड़ा भयानक होता है, चाहे आंखों का अंधापन हो और चाहे अंधियारा हो। और मालूम है एक अंधकार और है, तभी तो बोलता हूं हम संतों को, आप श्रावकों और श्राविकाओं को जरूर समझ लेना चाहिए। क्योंकि मिथ्यात्व भी अंधकार है और सम्यक्त्व प्रकाश है। मिथ्यात्व क्या है? अंधकार है। मोहनीय कर्म भी अंधकार है। हमें बाहर का अंधेरा नजर आ जाता है, लेकिन अगर मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूं, मैं अगर किसी के साथ विश्वासघात कर रहा हूं, मैं किसी को धोखे में डाल रहा हूं, तो ये भी तो अंधकार है कि दूसरा बंदा मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, जो मैं विश्वासघात कर रहा हूं। बल्कि बहुत बड़ा पाप है ये विश्वासघात किसको कहते हैं? बंदा मेरे पर भरोसा करे और मैं उस भरोसे का गलत फायदा उठाऊं, इसको विश्वासघात कहते हैं। और विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है। और विश्वासघात का मतलब है कि बंदे को इतना हिप्नोटाइज कर लेना, बंदे को इतना सम्मोहित कर लेना कि उसके अंदर ये चीज पैदा कर देना, ये मेरा कभी बुरा नहीं करेगा। इसी को कहते विश्वास।
और फिर उसको मारना, फिर उसको धोखा देना, ये विश्वासघात भी तो अंधकार है। और जिस अंधकार के बारे में उस भोले प्राणी को पता ही नहीं, जिस बंदे ने मेरे पर भरोसा किया और मैंने उसके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं कितना बड़ा पापी होऊंगा, मैं कितनी गंदी प्रकृति का होऊंगा। तो ये जो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी विश्वासघात नहीं कर सकता है। तो इसलिए, क्योंकि कविता और भी बड़ी थी पर समय हुआ आपका, मैं यही कहना चाहता हूं कि परमात्मा से जुड़े रहोगे तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, मुक्ति में भी जा सकते हो, उत्तम देवलोक में भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। बहुत बड़ी अथॉरिटी के साथ अगर आप जुड़े हो और पता चल जाए आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वहां पता लग गया ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति से जुड़ा है, तो हर जगह एंट्री मिल जाती है आपको। तो जिन शासन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको हर जगह एंट्री मिल जाती है। एक बार कहते कि राम जा रहे थे, रास्ते में ठहरने की जगह चाहिए थी, लक्ष्मण को कहा यार कोई जगह देख के आओ। तो जगह देखने के लिए लक्ष्मण गए तो एक कुटिया नजर आई। कुटिया को देख करके वहां एक महात्मा जी बैठे थे, महात्मा जी ध्यान में थे। तो महात्मा को कहा कि हमको जगह चाहिए रात को ठहरने के लिए बाबा। तो ये बात सुनी, ध्यान खुला, महात्मा ने कुछ कहा नहीं, जिस चबूतरे के ऊपर बैठे थे एक हाथ लंगोट पे रखा और मुंह में एक तिनका रखा और 3 चक्कर काटे, फिर बैठ गए। तो लक्ष्मण ने कहा कि बाबा हमें जगह चाहिए, जैसे सवाल किया फिर यही काम किया, फिर बैठ गए। तो सोचने यार ये मेरे कहने के बाद कुछ करता तो है पर लेकिन इसका मतलब क्या है। 3 बार किया, 4 बार किया, उनके बाबा तुझे बोलना नहीं आता क्या? मैं कह रहा हूं हमें रात को ठहरने की जगह चाहिए, फिर वही करे वही बैठे। नुके इसका तो दिमाग खराब है, मैं राम जी के पास जाता हूं। राम जी के पास गए कि वो महात्मा जी कुछ पागल सा लगता है। मैंने कहा ठहरने की जगह चाहिए तो लंगोट पे हाथ रखता है और मुंह में तिनका रखता है, 3 चक्कर काटता और बैठ जाता है। तो राम ने कहा लक्ष्मण तू समझा नहीं? नुके इसमें समझने की क्या बात है? ने बोलिया इसका मतलब यह है जो लंगोट का पक्का हो और जबान का सच्चा हो उसको मेरी कोठड़ी में तो क्या, उसको 3 लोकों में जगह ही जगह है, ये वो कहना चाहता है। ये है संदेश उसका। ओह अरे हापन को नहीं समझ में आया तो समझो। तो यही चीज है, सद्गुणी को हर जगह सम्मान मिलता है।